This conference will now be recorded. नमस्ते। आयुर्वेद व्यासपीठ के इस वेबिनार सीरीज में मैं आप सभी लोगों का आयुर्वेद व्यासपीठ की तरफ से वैद्य विलोक भारती हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विरुद्धान्न शास्त्र और व्यवहार इस विषय पे वेबिनार लेंगे। हमने इस विषय पर सर्वप्रथम वेबिनार सीरीज में गंध शास्त्र इस विषय पे वैद्य जयंत देवपुजारी जी का व्याख्यान रखा गया था। उस व्याख्यान के बाद आज ये हमारा द्वितीय पुष्प है। वैद्य कोर्टिकर सर इसमें हमें मार्गदर्शन करेंगे। मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को वैद्य लक्ष्मीकांत कोर्टिकर जी का अल्प परिचय करने जा रहा हूं। कोर्टिकर सर ये अहमदनगर के प्रसिद्ध चिकित्सक है, आयुर्वेदिक चिकित्सक है। सर ने BAMS गोल्ड मेडल में प्राप्त किया था। उसके साथ MD और PhD काय चिकित्सा इस विषय में सर ने पूरा किया हुआ है। विगत 26 सालों से सर अहमदनगर में आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में कार्यरत है। सर की अब तक 5 बुक्स पब्लिश हो चुके हैं। सर के प्रमुख अध्ययन के विषय में बीज शुद्धि इस विषय पर सर का बहुत गहरा अध्ययन है और बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिसंवादों में सर ने इसके ऊपर पेपर प्रेजेंटेशन किया हुआ है। आज सर विरुद्धान्न शास्त्र और व्यवहार इस विषय के ऊपर हमें मार्गदर्शन करेंगे। सर ने अभी जो वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस हुआ था, उस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में सर ने इस विषय को सबके सामने प्रस्तुत किया था। अभी बहुत ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए मैं कोर्टिकर जी से विनंती करूंगा वो अपने व्याख्यान की शुरुआत करें। नमस्कार। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विरुद्धान्न शब्द आयुर्वेद क्षेत्र में सुपरिचित है, लेकिन उदाहरण देने की जब बारी आती है तब मिल्कशेक पर ही गाड़ी अटकती है। मैं सभी ज्ञानवृद्ध तपोवृद्ध वैद्यों को करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस विचार को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन करें। मेरे विचार प्रस्तुति के अवसर के लिए मैं आयुर्वेद व्यासपीठ का बहुत बहुत आभारी हूं। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन्हें आयुर्वेद में त्रयोप स्तंभ कहा गया है। इन स्तंभों के ऊपर मानव का आयुष्य खड़ा होता है। चरकाचार्य इसी कारण सूत्र स्थान में पूरे 4 अध्याय आहार पर लिखते हैं। यदि आहार के बारे में जितना ज्ञान होगा उतना हमारा आयुष्य निरामय होगा। चरक संहिता में आहार विधि विशेषायतन वर्णित किए गए हैं। वैसे ही काश्यप संहिता में खिल स्थान में भोज्योपक्रमणी अध्याय में 24 विकल्प कहे गए हैं। यदि हमें विकल्प का ज्ञान हुआ तो आहार से व्याधि होना असंभव। इसलिए मैं सभी वैद्यों को प्रार्थना करता हूं कि जब भी आपको अवसर मिले तब आप जन सामान्य में इस विषय पर जरूर लेक्चर दीजिए। भारतवर्ष में स्कूलों में मध्याह्न भोजन दिया जाता है, लेकिन कभी उस अन्न से विषबाधा होने के कारण बच्चों को स्कूल में उठाकर अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। तो न्यूज बनती है यहाँ अन्न का विष बना, फूड पॉइजनिंग। बहुत सारे व्यक्तियों में बदन पर अचानक लाल लाल दाने निकलते हैं, गर्माहट होती है, खुजली आती है। वैद्य लोग इसे शीत पित्त उदर्द या कोठ कहते हैं। वो व्यक्ति कालांतर से होशियार बन जाता है और ढूंढना चालू करता है कि तुअर दाल या मेथी या सब मछली खाई तो खुजली हुई। आधुनिक शास्त्र इस घटना को एलर्जी कहता है। चरक संहिता में आत्रेय भद्रकाप्य अध्याय में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्णन आता है। चैत्र नामक उद्यान में पुनर्वसु, आत्रेय, भद्रकाप्य, शाकुंतलेय ऐसे अनेक ज्ञानवृद्ध तपोवृद्ध वैद्य महर्षि इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे थे।
इस समय विरुद्धान्न पर गंभीर चर्चा हुई। पुनरसु आत्रेय ने अंत में कहा, जिस पदार्थ से दोष उदरित होते हैं लेकिन शरीर के बाहर नहीं निकलते, वो सभी आहार विरुद्ध मानना चाहिए, उससे शरीर का अहित होता है। आचार्य ने विरुद्धान्न के बारे में इतना सूक्ष्म अध्ययन किया होगा, इस श्लोक से समझता है। विरुद्ध आहार ये 18 श्रेणी में विभाजित किया गया है। सबसे पहला कहा गया है देश, उसके बाद काल, अग्नि, माता, सात्म्य, दोष, संस्कार, वीर्य, कोष्ठ, अवस्था, क्रम, परिहार, उपचार, पाक, संयोग, वृत्त और विधि विरुद्ध अंत में कहा है। यह विरुद्ध आहार शरीर के लिए अहितकारक होता है। पहला आता है देश विरुद्ध। मरुभूमि में, रुक्ष प्रदेश में, उष्ण प्रदेश में जो लोग रहते हैं, उन्होंने कभी भी तीक्ष्ण, कटु, उष्ण रस का सेवन नहीं करना चाहिए, वो देश विरुद्ध होता है। चरक काल में लंका यानी कि मिर्ची नहीं थी। 16वीं सदी में पोर्तुगीज जब भारत में आए तब वो मिर्ची लेके आए और उसी तारीख से आज तक सभी भारतीयों के आहार में मिर्ची होती ही है। राजस्थान में मिर्ची का उत्पादन भी बहुत होता है और वो लोग खाने में भी उसका मुक्त असर से प्रयोग करते हैं। इसे देश विरुद्ध कहा जाता है। आगे आता है काल विरुद्ध। ये तस्वीर है साइबेरिया की, जहां तापमान शून्य के नीचे रहता है। ऐसे समय में ये दंपति आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे हैं। ये काल विरुद्ध का नया अवतार है। आइसक्रीम हमने भी खूब खाई है, लेकिन बचपन में गर्मी की छुट्टी में ही आइसक्रीम मिलती थी। लेकिन आज अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने ऐसी तिकड़म चलाई है कि सभी देशवासी 12 महीने आइसक्रीम खाने के दीवाने हो गए हैं। काल विरुद्ध का ये और एक दिखने वाला उदाहरण। तापमान 40 के आगे गया है तो भी चाय पीने वाला कभी ठंडा कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा। वो उतनी गर्मी में भी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मजे से पीता है। कहा है ना, यथा देव अमृताणाम तथा मनुष्याणाम जहां। शास्त्र कहता है कि रात्रि काल में दही सेवन वर्जित है। इस पर बिल्कुल न ध्यान देते हुए दही वड़ा खाने वाले बहुत लोग हैं। शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायशो दधि गर्हितम। इतने स्पष्ट शब्दों में इशारा देकर भी लोग 12 महीने अष्टोप्रहर दही खाना पसंद करते हैं। आजकल मेट्रो सिटी में आपके अग्नि की समता बिगाड़ने वाली बकासुर थाली आ गई है। क्या आपने ट्राई की है? जो फूडी होते हैं वो जरूर इन चक्कर लगाते हैं, लाइन में वेटिंग भी करते हैं। चलो एक बार ट्राई तो करके। इस थाली पे 10 प्रकार की सब्जी रहती है, 5 प्रकार का रायता रहता है, 5 प्रकार के पापड़ रहते हैं, 5 प्रकार की स्वीट डिश रहती है, 3 प्रकार की रहती है, 3 प्रकार के चावल रहते हैं, 3 प्रकार के पराठे रहते हैं, छाछ, शरबत, जलजीरा। सब हर चीज का एक भी ग्रास लिया तो भी मुश्किल है। कम से कम 5 लोग मिलकर ही इसे खा सकते हैं। ये अग्नि विरुद्ध का नया अवतार है। ये जो अभी सिलसिला देख रहे हैं आप, ये कोविड विनोद है। सांप्रत काल में कोरोनाग्रस्त मरीजों से शहर के अस्पताल भरे पड़े हैं। इस कास पीड़ित, निमोनियाग्रस्त, ज्वर पीड़ित, जिसका कायाग्नि बहिर्निरस्य अवस्था में है, इन लोगों में पाश्चात्य राष्ट्रों में पचने के लिए सबसे हल्का समझ के ब्रेड, बटर, जाम, संतरा जूस आदि दिया जा रहा है। मेरे अल्पमति से सुखसाध्य कोरोनाग्रस्त को असाध्य की ओर ले जाने वाला यह बंदा आहार ही है। हमारे मूर्धन्य वैद्य गुणों ने इस पर अवश्य विचार करना जरूरी है। आगे आता है मात्रा विरुद्ध। आज की उच्च शिक्षित माता जी उनके बच्चों में ताकत बढ़ाने के लिए घी और शहद दोनों समभाग में मिला के बच्चों को खिलाती है। इसके पीछे उनकी सोच न्यूट्रिशन की है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से ये विरुद्धांत है। इसके दीर्घकालीन परिणाम बैड होते हैं। आगे आता है सात में विरुद्ध। महाराष्ट्र में कोल्हापुर ऐसा जिला है जहां हर गांव में लोग कुश्ती खेलते हैं। उनको बकरे के मांस से बना तांबड़ा पांढरा रस्सा, बाजरा का रोटी, हरी मिर्च खाना, भले ही वो उष्ण वीर्यात्मक हो, वो उनको आजन्म में साथ में है। यदि उनको रोज मलाई कोफ्ता खिलाना चालू करेगी तो उनको वो साथ में विरुद्ध होगा।
सर्वसामान्य भारतीय जो है ये 100% शाकाहारी है, इसलिए खाने के लिए सिर्फ दाल चावल भी मिले तो खुशी से खाते हैं। लेकिन प्रदेश गए, विशेषतः चीन में, तो वहां मांसाहार खाना पड़ता है, क्योंकि 99.99% पदार्थ में कहा तो मांस होता ही है। अन्यथा जो है आपको 10 दिन जो है 5 दिन जो है या आप चीन में रह रहे हैं वो ब्रेड बटर या कॉफी पर ही गुजारने पड़ेगी। आगे बोला है दोष विरुद्ध। यदि शरीर में पित्त वर्धिष्णु अवस्था में है तो आप चाव से तांबड़ा रस्सा बाजरा का रोटी मिर्ची यदि खाते रहे तो ये दोष विरुद्ध है। यदि आपके शरीर में वात वृद्धिंगत अवस्था में है और आप हमेशा छोले भटूरे खाते रहे तो ये है दोष विरुद्ध। कफ प्रकोप की अवस्था में जो है श्रीखंड पूरी जो है ये हमेशा खाते रहना, ये दोष विरुद्ध है। आगे है ग्रंथोक्त उदाहरण, इसे संस्कार विरुद्ध कहते हैं। प्रदेश में यह अत्यंत लोकप्रिय डिश है पिग फैट, यानी कि वराह के वसा में यानी लाड़ में पकाया हुआ बगुले का मांस। बला का शुक्र वसा परिभ्रुष्टा सद्दो व्यापादयति, तुरंत मृत्यु होने की आशंका यहाँ बताई गई है। दूसरा ग्रंथोक्त उदाहरण जो है वो है अनूप प्राणी, यानी कि कछुए जैसे प्राणी का मांस शहद, तेल, गुड़ और विरुद्ध धान्य के साथ खाया तो वो बाधिल्य, अंधत्व, कंप, मूकत्व या मृत्यु पैदा करने वाला होता है। जो वैद्य समुद्र किनारे के आसपास वाले शहरों में प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने इस विषय पर अभ्यास करने की बड़ी आवश्यकता है। शहद गर्म करके सेवन करना, सुबह सुबह गर्म पानी में शहद मिला के सेवन करना, यह संस्कार विरुद्ध है। मधु पीत्व उष्णोदकम विरुद्ध है। शहद का वर्णन करते समय आचार्य कहते हैं हन्यात मधु उष्णम उष्णार्दम अथवा स विषान्वयत्वा। शहद गर्म करने की मृत्युकारक बनता है। जो गर्मी से ऑलरेडी पीड़ित है उसे यदि शहद दिया तो वो मारक होता है। क्या सचमुच शहद गर्म करने से विष बनता है? मित्रों, इसके ऊपर गहरा संशोधन हुआ है। उसे पता लगा है कि शहद गर्म करने पर उसमें एक पदार्थ बनता है, उसको HMF बोलते हैं, हाइड्रोक्सी मेथिल परफ्यूराल्डिहाइड। ये विष समान पदार्थ निर्माण होता है। मित्रों, आपको मालूम है भारतवर्ष में जो सारे एडमार्क वाले हनी मिलते हैं वो सभी 70 अंश पर उबाले जाते हैं। शून्य वैद्य को इशारा ही काफी है। विदेश में बचपन से ही गर्म दूध में शक्कर के बजाय हनी डाल के देने की प्रथा है। भारत में भी बहुत सारे फूड चैनल्स चलते हैं, उसमें मास्टर शेफ गर्मा गर्म पदार्थ के ऊपर हेल्दी तड़का बोलकर शहद परोसते हैं। हे राम, हमारी सब माता बहनें उनके रास्ते पर अग्रसर होती है। भारतवर्ष में एक सर्वे किया गया तो उसे पता लगा कि आम भारतीय पूरे एक साल में 8 से 50 ग्राम मधु सेवन करता है। वही एक जर्मन आदमी एक साल में 1800 ग्राम मधु सेवन करता है। विदेशी लोग बचपन से ही गरम ब्रेड के ऊपर हनी लगाकर खाते हैं, गरम दूध में हनी लेते हैं। क्या यह ओक साथ में है? विदेशों में बढ़ती कैंसर की जो संख्या है वो ये हनी के कारण तो नहीं है। तो ये संशोधन का विषय है कि गर्म पदार्थ में शहद सेवन करना ये कैंसर का विपृष्ठ कारण है। जगत में जो बोला नहीं है लेकिन आज पूरे विश्व में पाया जा रहा है वो है टिन पैक फूड। ऐसे बहुत सारे व्यंजन हैं जो टिन में बंद करके बेचे जाते हैं। इस टिन का अंदर वाला हिस्सा प्लास्टिक से कोट कराते हैं। ये जो प्लास्टिक है बिस्फेनॉल ए, ये धीरे धीरे अंदर पदार्थ में चुपके से पहुंच जाता है, जो WHO के अनुसार कैंसर का कारण बताया गया है। दूसरी तस्वीर तो अति परिचित है। भारतवर्ष में आश्रित हिमाचल गर्मा गर्म पकौड़े नुक्कड़ के ठेले पर मिलते हैं और वो न्यूज़पेपर में रैप करके देने की प्रथा है। इन न्यूज़पेपर की जो इंक है वो सूक्ष्म मात्रा में स्तरयुक्त व्यंजन में घुल मिल जाती है, वो आगे अनेक व्याधि का कारण बन सकती है। आजकल बहुत सारे मेट्रो सिटी में विद्यार्थी UPSC, MPSC, JEE, CET आदि एग्जाम की तैयारी करने के लिए आते हैं। फिर कुछ लोगों ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी और चपाती सेंटर शुरू किया। गर्मा गर्म चपाती प्लास्टिक में रैप करके देते हैं
तो गर्मी के कारण प्लास्टिक का बिस्फेनॉल ए चपाती में घुस जाता है। खाने वालों को ये पता ही नहीं लगता। बिस्फेनॉल ए ये घटक कैंसर से लेकर संतान दोष तक अलग अलग हानि कराता है। चरक काल में नहीं था, लेकिन आज समूह विश्व का शत्रुशूल का कारण बना है पेस्टिसाइड रेसिड्यू इन फूड एंड वाटर। आपने राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान सुने होंगे, नेट पर भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। ये पेस्टिसाइड्स पीपीएम लेवल के ऊपर रोज हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर लिवर सिरोसिस से कैंसर तक बनाने की क्षमता रखते हैं। हम वैद्यगण कभी कभार होटल में जाते हैं घर वालों के साथ या मित्रों के साथ, जब ऑर्डर करते हैं तो उसमें एक पंजाबी डिश अवश्य ऑर्डर करते हैं। क्या सही पकड़ा ना मैंने? दही आलू, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का मसाला वगैरह वगैरह। मित्रों, इनके ये रेसिपी आपने देखी तो उसमें दही का मुक्त हस्तेन प्रयोग किया जाता है और शास्त्र कहता है नैवाद्यम निशि नैवोष्णम, दही को कभी गर्म नहीं करने का आदेश है। सोचने की बात है। सॉरी टू इंटरप्ट यू। थोड़ा आप थोड़ा तेज बोलेंगे तो सब लोगों को थोड़ा आवाज़ कम सुनाई दे रहा है, ऐसा हो रहा है। तो आपकी तरफ से थोड़ा अगर माइक आप अपने पास में ले ले तो सबको अच्छे से आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, थैंक यू। ये और एक बात चरक के काल में नहीं होती थी। एक गर्म किए हुए तेल में वापिस पकोड़े तलना, वेफर्स तलना हमारे आंखों के सामने सब हम उसी बंधु के पास जाकर पकोड़े खाते हैं। एक बार तेल में गर्म किया हुआ पदार्थ होता है तो उसमें HNE बनता है और जब दूसरा पदार्थ उसमें ही तला जाता है तो HNE उसमें प्रविष्ट हो जाता है और ये घातक पदार्थ जब शरीर में प्रविष्ट हो जाता है तो उससे हाइपरटेंशन, मधुमेह, मस्तिष्क का बनना जो है तय होता है। ये उदाहरण है वीर विरुद्ध का। शरद के काल से ये उदाहरण चलता आ रहा है। शिलीचिमी मत्स्य का भद्रकाप्य का मत खंडित करते समय पुनर्वसु आत्रेय जी ने कहा है, सर्वान एवं मत्स्यान पैसा अव्यवहरेत विशेषस्तु शिलीचिमम। दूध और मछली एकत्र पकाने से त्रिव अभिसंध बनता है और ये महाभयंकर आमिष नानाविष का कारण होता है। मैं इस मौके का फायदा उठाकर वैद्यगण को प्रार्थना करता हूँ जो मत्स्यहारी है, उन्हें यह प्रश्न खुद को पूछना चाहिए कि दूध में पकाई मच्छी सबसे स्पेशल व्यंजन है। लोग इसे जो खाते हैं तो क्या उनकी और आप में कोई व्याधि पैदा हुए है? ये संशोधन का विषय है। गुरुवर्य पवार साहब के साथ एक बार चर्चा करते समय एक वीर विरुद्ध का उदाहरण सामने आया। मंत्रालय के फूड कोर्ट में एक डिश हमेशा दी जाती है, उसमें तरबूज और पपीता साथ में देते हैं। तरबूज है शीते वीर्य का, पपाता है उष्ण वीर्य का और दोनों एक साथ खाते चंकी चाट मसाला डाल के। जिनका कोष्ठ क्रूर है ऐसे बंदों ने यदि छोले भटूरे, मिसल पाव, राजमा चावल ये हमेशा खाता रहा तो उसका कोष्ठ क्रूर से क्रूर बनेगा। आजकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट गट मोटिलिटी के ऊपर संशोधन कर रहे हैं। इस पर आयुर्वेद में बहुत पहले संशोधन हुआ था। कर्काचार्य कहते हैं जो व्यक्ति आलसी है, निद्रालु है, उन्होंने सुबह उठने के बाद तो कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम खाना ये अवस्था विरुद्ध है। बहुत से वेट लिफ्टर जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं और उसके बाद बाहर वाले ठेले पर गर्मा गर्म छोले भटूरे खाते हैं, ये अवस्था विरुद्ध बोला जाता है। सर्जरी के हाउसफुल्स के कारण ये अनुभवी किस्सा है। एक पेशेंट की सर्जरी हुई थी, एब्डोमिनल सर्जरी, और उसके पति ने उसके बाद प्यार से उसको वड़ा पाव खिलाया। दोनों प्रसन्न थे लेकिन मैं हाइपर हुआ था। ये एक अवस्था विरुद्ध उदाहरण। चरकाचार्य वर्जित एक क्रम विरुद्ध का प्रकार है। ये पूरे विश्व में दिखाई पड़ती है। सुबह शौचानंद न लेते हुए भी भोजनानंद लेना ये विरुद्ध कहलाता है। ये कभी नहीं करना चाहिए। स्नानोत्तर भोजन और भोजनोत्तर स्नान दोनों वर्ज्य माने गए, ये क्रम विरुद्ध है। चाय वाले ठेले पर ठंडा पानी घटाघट पीकर उसके बाद गर्मा गर्म वाली चाय पीते पीते गप्पे मारने वाले हमारे यहाँ दिखाई पड़ते हैं।
शीतोष्ण क्रम सेवनात् ये कुष्ठ का हेतु है। मैगडी वाले उनके अनुसार गर्मा गर्म बर्गर और उसके साथ में ठंडा कोका कोला देते हैं। ये भी एक क्रम विरुद्ध का उदाहरण है। बहुत सारे 5 स्टार होटल में जो 7 कोर्स का डिनर रहता है, जो 7th कोर्स रहता है, उसमें गर्मा गर्म गुलाब जाम और ठंडा आइसक्रीम एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। आयुर्वेद में कहा है कि भोजन शुरू करने से जो क्रम दिया है तो पहले मधुर रस से आप शुरुआत करें, लेकिन स्वीट डिश जो है ये खाने के अंत में ही आती है। ये क्रम विरुद्ध है। यह चरकोक्त प्रकार विदेश में बहुत सारा पाया जाता है। शुकर यानी वराह का मांस सेवन करने के बाद उस पर मद्यपान करना। भारत में पहले मद्यपान करके उसके बाद मांसाहार करने की रीति है। हमारे यहाँ एक ऐसी घटना हुई थी। एक कॉलेज कुमार आए थे विरेचन के लिए, तो उनका हमने स्नेहपान चालू किया। तीसरे दिन जब स्नेह मात्रा बढ़ गई तो सांप का जी मचलने लगा और घर जाके उन्होंने फ्रिज से सीधा एक ठंडा कोला का बोतल निकाला और पूरी बोतल समाप्त किया। उससे बंद करके ईश्वर का था हमें सुनाई तो हमारे बैठे बैठे पसीने छूटे। घी सेवन करने के बाद बड़ी मात्रा में गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा नहीं। ये और वीर पुरुष स्नान स्नेहन स्वेदन करने के बाद घर जाते समय चल पसीना आ गया, ऐसे बोलकर ठंडा कोका कोला पीकर घर गए। दूसरे दिन जब ये स्टोरी सुनाई तो मेरे पास गुस्सा करने के लिए शब्द नहीं थे। ये एक तीसरे बंदे, ये साहब ने हमारे हॉस्पिटल में वमन किया। दोपहर में सब ठीक है देख के उसको ताजा और गर्म पानी हमने दिया। शाम को उसको डिस्चार्ज दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह मैंने फोन किया, क्या संक्रमण क्रम ठीक चल रहा है ना? तो उसका जवाब आया, अरे वैद्य जी इतनी भूख लगी थी कल तो शाम को 2 आलू पराठे खा के सो गया। ये जो है ये उपचार विरुद्ध बोला गया है। आगे आता है पाक विरुद्ध। कैंप हमने अवश्य किया होगा। कैंप फायर में जो है कि अलग अलग लोग जगह जगह से लकड़ी उठा के आते हैं और उसमें हम खाना पकाते हैं। जो हम लकड़ी लाते हैं वो किस पेड़ की लकड़ी है हमें मालूम नहीं रहता है। फिर जो चावल पकाया जाता है उसको उस लकड़ी का गंध आने लगता है। सब भूखे रहते हैं इसलिए चुपचाप खा लेते हैं। जब लड़की ने पहली बार बासमती राइस बनाया तो उसकी हालत कैसी होती होगी, थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का बाकी सारा जला हुआ। फिर भी सब घर वाले प्यार से खाते हैं, ये पाक विरुद्ध होते हुए भी। पुराने समय में मिट्टी के तेल पर चलने वाले स्टोव घर घर में रहते थे। इसे पकाया हुआ चावल उसको मिट्टी के तेल के धुएं का गंध मिश्र हो जाता था। ये पाक विरुद्ध का उदाहरण है। ये चरकोक्त उदाहरण है। कबूतर का मांस सरसों के तेल में भूनकर शहद और दूध के साथ सेवन करने से रक्ताभिषंद, धमनी प्रतिचय, अपस्मार, शंखक, गंड, रोहिणी ऐसे व्याधि होकर मृत्यु होना संभव होता है। मित्रों, आचार्य ये और व्याधियों की लिस्ट सूचित कर रहे हैं। ये सबको मालूम है। दूध और फल मिला के जो मिल्क शेक बनाया जाता है। वाग्भटाचार्य कहते हैं, विरुद्धम अम्लम पयसा सह सर्व फलम तथा। हमारे बच्चे फल खाते, हमारे बच्चे दूध नहीं पीते, इसलिए अम्मा क्या करती है, इन दोनों का संयोग करके हेल्दी मिल्क शेक बना लेती है। डिंग डोंग। समुद्र में मिल्क शेक बच्चों में अत्यंत लोकप्रिय पेय है। आगे है संयोग विरुद्ध का उदाहरण। हर घर में दिखाई पड़ने वाला एक विरुद्ध आहार है। बासी रोटी जो है सुबह सुबह चाय हम खा लेते हैं। सभी घर में विरुद्ध प्रकार दिखाई देता है। बहुत सारी कम्युनिटी में जब मेहमान आते हैं तो उनके सामने गर्म चाय के प्याले के साथ सॉल्टी वेफर्स और मसाले वाले कुरकुरे की प्लेट रखी जाती है। थोड़ा सा लीजिए ना थोड़ा सा। ये विरुद्ध है, ये मालूम नहीं रहता है। चरक काल में न दिखने वाला लेकिन पूरे विश्व में दिखाई पड़ने वाला और एक हेतु है, वो है रासायनिक खाद्य रंग। हमारे हलवाई के यहाँ गर्मा गर्म केसरी जलेबी मिलती है। वो केसरिया कलर रासायनिक होता है क्योंकि केसर डालने का तो संभव ही नहीं है। यह जो रंग है उसको
टार्ट्राजिन और सनसेट येलो, ये दोनों मिला के बनाया जाता है। इस कलर से जो है हमें पांडु, शीत पित्त और रक्त पित्त तक नौबत आ सकती है। शर्काचार्य मुझे क्षमा करें, आपने कहा था यथा देव अमृताणाम तथा मनुष्याणाम ही पयः, लेकिन आज भारतवर्ष में मिलने वाला दूध 68.4% अडल्ट्रेटेड है, मिलावटी है। भारत की दूध की मांग रोज की 1970 में 2 करोड़ टन थी, 2015 में 156 करोड़ हो गई, जो 2022 में 300 होने की आशंका है। इसका मतलब 2020 में ये 200 टन तक 100% आएगा। लेकिन लॉकडाउन के काल में हमारे भैया लोग घर घर में दूध पहुंचा रहे हैं, वो सब ही है। इसका मतलब सीधा है कि चाय का ठेला बंद है, मिठाई की दुकानें बंद है, होटल बंद है, तो 100 टन सिंथेटिक मिल्क बनाने का धंधा चौपट हो गया है। हमारे अमरनगर जिले का एक विभाग है, वहां हमें सूखा पड़ता है, लेकिन वहां बहुत सारी दूध संकलन संस्थाएं रही, जिनके पास एक भी गौ नहीं है, वो 2-2 कैन दूध संस्था में जमा कराते हैं। धड़ल्ले से सालों से हो रहा है। ये चरक काल में नहीं था, लेकिन आजकल ये दिखाई पड़ रहा है। उसके आगे वाला जो सहयोग विरुद्ध है वो है जीएमओ फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जो देश बहुत गरीब है, वहां के बच्चों में विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण अंधत्व आ रहा है, ये समझ में आया। तो पाश्चात्य देशों में हलचल मची, उन्होंने वहां माध्यान्ह भोजन चालू किया और रिसर्च करके चावल में ऐसे कुछ तत्व मिला है कि जिसके कारण चावल में बीटा कैरोटीन आ गया, जो बीट और गाजर में होता है। इस राइस का नाम है गोल्डन राइस। बैड इफेक्ट ऑफ जीएमओ फूड ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये विषय आप टाइप करके देखिए, बहुत सारी उल्टी पुल्टी बातें सामने आ जाएगी। आज यूएस में 90% से ज्यादा सोयाबीन, कपास, मकई, आलू, बीट, कनोला, एप्पल, सालमन मछली, चिकन, बीफ, पोर्क जीएमओ है। यानी सब जनता जीएमओ फूड ही खा रही है, इसलिए उनकी व्याधि प्रतिरोधक क्षमता कम है, कैंसर वहां बढ़ रहा है, मानसिक व्याधि बढ़ रहे हैं। ये संशोधन का विषय है। हेलो, सभी वैद्यों ने यह दृश्य जरूर देखा होगा। शहर का गंदा पानी बाहर करने वाला नाले के पास में एक छोटा शक्तिशाली पंप छुपाया रखता है। दूर वाले खेत तक पाइप लिया जाता है और उस पाइप से इस गंदे पानी को लिफ्ट करके सब्जियां उगाई जाती है। हरा भरा पालक, हरी भरी मेथी, अच्छा गोभी, फ्लावर जो बाजार से खरीद के लाते हैं, वो अधिकांश इस गंदे पानी से पुष्ट होने वाले रहते हैं। हम बच्चों को मारपीट करके सब्जी खिलाते हैं, हरी सब्जी खाना चाहिए वगैरह वगैरह। बीच में एक पेपर आया था, उसमें इन हरी भरी सब्जियों का विषय रूप सामने आया। इसमें क्रोमियम, निकेल, कॉपर, मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक ऐसे विषाक्त धातु मिले। ये भगवान की कृपा है कि पीपीएम लेवल पे है, मैंने 5/मिलियन लेवल पे है। यदि आप ऐसी सब्जी नित्य खाने में रखे तो लीवर सिरोसिस से कैंसर तक आपको बीमारी। यह संयोग विरुद्ध का उदाहरण भारतवर्ष में चिंता बढ़ाने वाला है। आजकल फूड इंडस्ट्री और केमिस्ट्री का फ्रेंडशिप पक्का हो गया है। नाना प्रकार के रासायनिक पदार्थ आहारीय पदार्थों में मिलाए जा रहे हैं, जिनके कारण ब्रेड 8 दिन खराब नहीं होता, जैम चटकदार रंग का होता है, कुरकुरे खाते समय कर्रम कुर्रम आवाज आता है। हमारे बचपन में तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज पूरे विश्व भर में ग्राहक आकर्षित करने के लिए रसायनों का उपयोग अनिवार्य है। एफडीओ का नियम है, लेबल पर आपको लिखना चाहिए कि मैंने इसमें कौन से केमिकल्स डाले। फिर फूड इंडस्ट्री वालों ने एक तिकड़म चलाई, इन रसायनों के नाम इन नंबर्स में कन्वर्ट किए, फिर क्या हम उल्लू बन गए। E100 to 199 ये खाद्य रंग होते हैं, E200 to 299 ये प्रिजर्वेटिव्स के नंबर है, E400 to 499 ये थिकनर्स है, E600 to 699 ये फ्लेवर एनहांसर है। आप देख सकते हैं। और ये इन नंबर वाले जो केमिकल्स थे, उनके कारण बच्चों में ADHD, हार्मोनल इम्बैलेंस दिखने लगे हैं। ये एक प्रयोग आपने देखा होगा, शायद बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, डेविस हैप्पी मील्स प्रोजेक्ट। यूएस में जो प्रसिद्ध संस्था है मैकडोनाल्ड,
उसने आइसलैंड के सभी आउटलेट 2009 में बंद किए। तब एक बंदे ने लास्ट वाला हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज खरीद कर लिए और कांच के केबिन में बंद कर दिए। ये दो तस्वीरें हैं, पहले जो है पहले दिन की है और दूसरी है ये जो आफ्टर 588 डेज। कैन यू इमेजिन? जस्ट फॉर फन आप नेट पे टाइप करके देखिए, आइसलैंड लाइव स्ट्रीम 10 इयर्स ओल्ड मैकडोनाल्ड चीज बर्गर। 10 साल के बाद ये जो के थ्रो है। ऐसे कौन से रासायनिक तत्व उसमें हैं कि जिसके कारण जो है उनको कुछ नहीं हुआ है? ये फूड प्रिजर्वेटिव या निश्चित। अगला सहयोग विरुद्ध का उदाहरण हमें सभी को सुपरिचित है। हम जब बाहर जाते हैं तो मॉल्स में, फूड कोर्ट में तो जरूर विजिट कर लेते हैं। वहां के बहुत सारे फूड में MSG मिलता है, यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट। यह एक केमिकल है। ये अलग अलग नामों से विश्व में बेची जाती है, जैसे E621, टेस्ट फूड, अजिनोमोटो, वेटसिन, सोडियम कैसिनेट, कैल्शियम कैसिनेट वगैरह वगैरह। जल्दी ही उसकी सस्ती दाम वाले भी आएगी। MSG युक्त पदार्थ सेवन से दौर्बल्य, उल्लास, पुरशूल, शिरशूल, रुचपंद, अतिश्वेत आदि लक्षण दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति MSG के विरुद्ध है उसमें ये लक्षण तुरंत ही पैदा हो जाते हैं। MSG के कारण व्यंजन में एक अलौकिक टेस्ट डेवलप होती है और उसके कारण जो है हम उसके दीवाने हो जाते हैं। जैसे हमारे बच्चे वो बोलते हैं ना, मम्मी भूख लगी है, फिर मम्मा तुरंत बोलती है बस 2 मिनट। समझ में लो कि इशारा काफी है। ये दूसरा जो विरुद्ध है, सहयोग विरुद्ध है, निसर्ग द्वारा बनाया गया है। सागर में सूक्ष्म अलगी रहती है, वो खाकर छोटी छोटी मछलियां जीवन यापन करती है। इन छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाती है, इन बड़ी मछलियों को और बड़ी मछली खाती है, जैसे सालमन है, ट्यूना है, शार्क है, उसे स्वाहा करते हैं और वो मछली आदमी पकड़ता है और उससे हमारा जीवन चक्र चलता है। कभी कभी ये कुछ अलगियां बहुत ही जहरीली होती है, टॉक्सिक रहती है, इसे मरीन बायोटॉक्सिन्स कहते हैं, और वो यदि फूड चेन में आ गई तो मानवीय शरीर में सहजता से पहुंच जाती है। उससे उल्लास, छर्दी, शीतपित्त, शिरशूल, अतिस्वेद आदि लक्षण पैदा होते हैं। यह दूसरे सहयोग विरुद्ध का निसर्ग तत्व उदाहरण, एफ्लोटॉक्सिन्स इन द फूड। अनाज में फंगस लगना ये आम बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं ये फंगस लगा हुआ अनाज भी साफ करके खा लेते हैं। उससे यदि तीव्र विषबाधा हुई तो उल्लास, छर्दी, उदरशूल, अपस्मार हो जाता है। दीर्घकाल यदि ऐसे अनाज का सेवन करते रहे तो कैंसर की आशंका हो सकती है। घर घर में दिखाई पड़ने वाला चित्र है, माँ की डांट की वजह से बेटी लेटेस्ट को पत्तों को देख रही है। क्या अम्मा, मैं थोड़ी बकरी हूँ, मुझे पत्ते खिला रही हो, मुझे अभी पिज्जा चाहिए वगैरह वगैरह। ये रुद्ध विरुद्ध का उदाहरण है। कच्चा केला खाना ये असंजात रसत्व है, पूरा काला पड़ा हुआ केला खाना अतिक्रांत रसत्व है। ये दोनों ही अनुचित है। इसे चरकाचार्य ने संपत विरुद्ध कहा है। एप्पल के बारे में वैसा ही है। ग्रीन एप्पल जो है उसमें कोई रस नहीं है, वो असंजात रसत्व का है, और ये बहुत डार्क एप्पल जो है वो अतिक्रांत रसत्व है, मतलब वो उतर गया है, अंदर से खराब होने लगा है। ये दोनों उदाहरण जो है संपत विरुद्ध के हैं, वो आज भी हमें दिखाई पड़ते हैं। आगे का जो उदाहरण है वो है विधि विरुद्ध का। आचार्य चरक ने आहार विधि विशेषायतन बताई है, तो वो नियम जो बताए हैं उसको छोड़ दे और मन से लगे वैसे खाना है, उसे विधि विरुद्ध बोला गया है। आजकल पूरे इंडिया का इष्ट देश जो है ये टीवी है। पोती से लेके दादी तक सब टीवी के सामने रात का खाना खाते हैं। क्या ये सच है ना? हम शादी में गए तो बुफे सिस्टम का प्रकार अभी फेमस हो गया है, तो ये विधि विरुद्ध का उदाहरण है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है इतनी बिजी है, खाना खाने समय मोबाइल पर बातें करती रहती है, लैपटॉप पे जो है लैपटॉप पे जो है वो काम करती रहती है, और ग्रंथ में बोला है तमन्ना भुंजित।
शंकराचार्य ने विरुद्धान्न सेवन से होने वाली बीमारियों की लंबी लिस्ट इस श्लोक में प्रस्तुत की है। यदि इसका वर्गीकरण करें तो उसमें कुछ शारीरिक विकार है, कुछ मानसिक विकार है, कुछ न्यायेंद्रिय की विकार है, कुछ कर्मेंद्रिय के विकार है और कुछ पैराजोनिक डिसऑर्डर भी है। इसे संतान दोष कहा गया है। यह अभिव्याधि देखें, श्लोक में जिनका जिक्र किया है उनका हेतु स्कंद यदि आपने देखना चालू किया तो पता लगता है कि उसमें विरुद्धन्न का विशेष रूप से उल्लेख किया है। कुछ व्याधि के हम यहाँ श्लोक देखते हैं। उन्माद, उन्माद का जो हेतु स्कंद कहा है उसमें सीधा बोला है विरुद्ध दुष्टा शुचि भोजनानि। पहला शब्द जो आया है विरुद्धन्न आया है। पांडु में वहां भी लिखा है विरुद्ध अशुचि भोजन। उदर में भी लिखा गया है। विसर्ग में जो है विरुद्धानाम च सेवनात् ऐसा शब्द आया है। और लास्ट जो है संतान दोष, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैंने जो वर्ल्ड कांग्रेस में पेपर प्रेजेंट किया था तो इसी विषय के ऊपर था, टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ विरुद्धान्न। क्या आप देख रहे हैं ये बच्चे को हाथ ही नहीं है, इस बच्चे के ओठे कटे हैं, इस बच्चे को जो है कैटरेक्ट हुए हैं, इस बच्चे के दिल में सुरंग है। तो ये सब चीजें जो है कि माँ गर्भधारणा होने से पहले और गर्भधारणा होने के बाद यदि नियमित रूप से विरुद्धान्न खाती रही तो उसके होने वाले बच्चों में इस प्रकार की विकृति होना संभव होता है। ये बहुत बड़ी बात है और आज की माताओं को ये मालूम ही नहीं है कि विरुद्धान्न से इतनी बड़ी कुछ चीजें हो सकती है। ये देह धातु ये जो ये है ये कैसे बिगड़ जाते हैं। हमने रिसर्च करना चालू किया तो पता लगता है कि सबसे पहले उत्पन्न होता है वो अग्निमांद्य उत्पन्न होता है। उसके बाद में जो विपाक में विकृति होती है। यदि आपने चरक की गंगाधर टीका देखी तो ग्रहणिरोष अध्याय में जो है ये पंच धातु अग्नि और पंच महाभूत अग्नि का काम जो होता है तो क्या कैसे पता उत्पन्न होता है इसके बारे में वहां बहुत सारे डिटेल में जिक्र किया गया है। तो पता लगता है कि यदि अग्नि विकृति हुई तो उत्पन्न होने वाले जो आम है उसके कारण धातु की उत्पत्ति वाली है। असार धातु के कारण धातु कार्य में विगुणता आएगी। वो विगुणता आने के बाद में धातु कार्य में विरोध दिखना चालू हो जाएगा, धातु दुष्ट होगी। इसके बाद रक्त के बाद मांसा से उत्तरोत्तर धातु दुष्ट हो जाती, स्थान में विगुणता उत्पन्न होती है, अवयव में विकृति हो सकती है, व्याधि बढ़ सकते हैं, व्याधि के उपद्रव में भी बढ़ोतरी हो सकती है, ज्ञानेन्द्रिय की काम करने की शक्ति कम हो सकती है या ज्ञानेन्द्रिय हानि हो सकती है, कर्मेंद्रिय की कर्मण्यल्पता हो सकती है या हानि भी हो सकती है। जो हमारे यहाँ शांड ये श्लोक में पहला शब्द बोला गया है। आगे बोला है संतान दोष और अंतिम शब्द आया है मृत्यु। सभी ज्ञानवृद्ध वैद्यों से करबद्ध प्रार्थना है, इसका और आप विस्तार करें। मेरे अल्पमति से मैंने ये चिंतन रखा है, इसके ऊपर सैकड़ों रिसर्च पेपर बन सकते हैं। आगे का जो चीज मैं बोल रहा हूं वो है विरुद्धान्न का विषकारत्व किससे बढ़ता है, ये मेरा चिंतन है। आपको निवेदन है सबसे कि कृपया इसके ऊपर जरूर विचार करें और इसमें छोड़िए। दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयः सत्वम सात्म्यम आहारस्य अवस्थाश्च पृथक्। उसके साथ में जो है व्यायाम न करना, हमें बैठ के काम करना, रोज देर रात तक जागना, दिन में 50-50 100 किलोमीटर गाड़ी से प्रवास करना, 12 घंटा एसी में काम करना, लो एमडी होने वाले, बहुत बैठा व्यवसाय रखने वाले, जिनको व्यसन ज्यादा करते हैं, वो प्रदूषण की समस्या रखने वाले और सूर्य प्रशत्व मतलब जो सूरज में जाते ही नहीं है, ऐसे लोगों में जो है ये विरुद्धान्न का विष जो है वो जल्दी काम कर सकता है। कि विरुद्धान्न किसके ऊपर काम नहीं कर सकता। पदार्थ किसी को साथ में हुआ है, थोड़ी मात्रा में ही विरुद्धान्न का सेवन किया है, सेवन करने वाले का जाठराग्नि प्रदीप्त है, सेवन करता युवा है, शरीर से स्निग्ध है,
नियमित रूप से व्यायाम करके बलवान हुआ है तो वृद्धान्न उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं करेगा। विरुद्ध शब्द का यह अर्थ होता है। अष्टांग हृदय का जो लिखते हैं कि विरुद्ध आहार जो है ये गर्भाशय के समान है, गर्भाशय के समान है। ये आमविष जो है वो उसे शीघ्र मारने की शक्ति रखने वाला बोला गया है और विरुद्ध क्रम के कारण चिकित्सा करने के लिए कठिन भी कहा गया है। तो इसलिए चिकित्सा करते समय जो है चरकाचार्य का आदेश है कि पहले विरेचन दिया जाए और जरूरत पड़े तो उसके बाद में जो है भवन भी आप दे सकते हैं। उसके पश्चात आप शमन औषधि का प्रयोग करें। यह एसओपी बोली गई है फॉर वेरियस डिसऑर्डर्स टू ट्रीट फ्रॉम टू संतान दोष। ये आपको पता लगा होगा। तो हमें आज सोसाइटी में बहुत सारे लोग चिकित्सक के पास आते हैं कि उनको कहना है कि मेरा संभोग अक्षमता मुझे तैयार हुई है या मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सेक्स करते समय, तो क्षण आ गया है। तो उसका जो एक कारण है विरुद्धान्न है। यदि आप उसका विरुद्धान्न का दोष यदि आप दूर करें तो ये शांड जो है हट जा सकता है। इसका मतलब ये पहला वाला शांड बोला गया है वो सब दोष जो है और आगे वाला जो बोला है संतान दोष ये शुक्र का दोष बोला गया है। ये कुछ अलग मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये विरुद्ध के विचार का एक्सटेंशन भी आप कर सकते हैं। और क्या क्या विरुद्ध हो सकता है? एक है व्यक्ति विरुद्ध। मधुमेही रोगी ने जानबूझकर अज्ञानी बनकर जिह्वा लोलने के कारण जलेबी सेवन करना यह व्याधि विरुद्ध है। ऐसे आपके भी बहुत सारे पेशेंट होंगे कि जो शुगर रहते भी चुपके से जो है ये मीठे पदार्थों के ऊपर हाथ उड़ाते हैं। किसी को मालूम नहीं रहता कि इसकी शुगर क्यों नहीं कम हो रही, लेकिन मेन कारण जो रहता है इसका जिह्वा लोल्य है। उसको बार बार समझाना जरूरी है कि ये व्याधि विरुद्ध है, आप ये न करें तो अच्छा है। आगे है वो एक श्वास का पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है। उसको मालूम है कि ये मिल्क फ्रूट शेक जो है मैंने लिया तो फिर मुझे अटैक आएगा, फिर भी मोहवश होकर फटाफट 2 ग्लास में फुल फ्रूट मिल्क शेक यदि आपने पिया तो ये व्याधि विरुद्ध कहलाता है। आगे है प्रकृति विरुद्ध। जिसकी प्रकृति पित्त प्रधान है, ऐसे एकांतिक पित्त प्रधान प्रकृति के आदमी ने यदि नियमित रूप से बाजरे की रोटी और हरी मिर्च का ठेसा हमेशा खाया तो ये उसकी प्रकृति के लिए विरुद्ध होगा। ये बाल्यावस्था विरुद्ध एक विचार आपके सामने रख रहा हूं। इस अवस्था में प्रधान रूप से कफ विकार होते हैं और हमारे बच्चे तो आइसक्रीम के दीवाने होते हैं। 2-4 स्कूप आइसक्रीम ऐसे ही तमाम कर लेते हैं, फिर हो जाएगा, देखा सो देखा जाएगा। तो ये गलत बात है, ये विरुद्ध है। आगे जो है वो है सगर्भा विरुद्ध अवस्था विरुद्ध। इस अवस्था में गर्भावस्था में जो वृद्ध स्त्रियां हमारे घर में रहती है वो बहुत सूचना देती है, बहू ये मत खाओ, बहू वो मत खाओ, लेकिन बहू जो है उनके कहना टाल लेती है। पपीता नहीं खाते हैं। कभी कभी गर्भावस्था में लेडीज में कुछ बच्चों के प्रति बहाव ज्यादा होता है, लगाव ज्यादा होता है। हमारे छोटे वैद्य भी भाई भी वैद्य है। उनके यहाँ एक कहानी घटी। एक छोटा बेटा आया 8-10 साल का, उसके बाल सफेद होने लगे थे इसलिए वो लेके आए थे। तो उसने देखा और बोला अरे बहुत जल्दी बाल पके आपके। तो उसके अम्मा ने बोला नहीं साहब, ये 4 महीने का था तभी इसके बाल सफेद हो गए थे। फिर भाई ने प्रश्न पूछा कि इसके सगर्भावस्था काल में आपने नमक कितना खाया? तो माता आश्चर्यचकित हुई, हाँ जी मैंने आते जाते नमक खाया है। फिर भाई ने पूछा कि इसके आंखों की तो रक्षा करनी पड़ेगी। तो माँ फिर बोली कि इसके भाई आंख से नहीं दिखता है। ये संशोधन का विषय है कि सगर्भावस्था में जो चीज आपने नहीं बोली है वो यदि खाई तो आगे बच्चों में प्रॉब्लम्स दिखते हैं। भारतवर्ष में आजकल रसायन सेवन के लिए बहुत सारे विदेशी लोग आ जाते हैं। रसायन सेवन के समय पथ्य पथ्य बहुत ही कड़ा रहता है और किसी बंदे ने जुगाड़ करके पिज्जा मंगा कर खाया तो ये हुआ रसायन विरुद्ध। आगे है विहार विरुद्ध। हमारी राजधानी दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है
और ये तपती धूप में लाल किला देखकर गर्मी में झुलसकर होटल में आने के बाद ठंडे शावर के नीचे खड़ा रहना, यह है विहार विरुद्ध। आगे है दिनचर्या विरुद्ध। हॉस्टलवासी सभी विद्यार्थी निशाचरी होते हैं और उनकी सुबह जो है 10-11 बजे होती है। ये दिनचर्या विरुद्ध है और इस प्रकार से दिनचर्या रखने के कारण हमारे हार्मोन्स में गड़बड़ी हो जाती है। आगे है विचार विरुद्ध। सत्य क्या है, असत्य क्या है, यह मालूम होते हुए भी वरिष्ठ जो बोल रहे हैं वही सच है ऐसा मानकर यदि हमने काम किया तो आंखों पर पट्टी बांधकर हवा में लटके दो के ऊपर चलने जैसा होगा और जल्दी आगे आपको हाइपरटेंशन, अल्सर या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ऐसी बीमारी जो है ये हो सकती है। आगे है समाज विरुद्ध। यह चित्र समूचे भारतवर्ष में अभी दिख रहा है। घर बैठे बैठे लोग पक गए इसलिए चलो देखते हैं, बाहर कर्फ्यू कैसा लग रहा है इसलिए घूमने निकलते हैं, सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हैं। यह है समाज का विरुद्ध। आगे है औषध विरुद्ध। वैद्यों को ये बात मालूम है कि रसस औषधि का प्रयोग करते समय नकारात्मक गण आहार में बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कुष्मांड, खीरा, तरबूज, करेला, ककड़ी, ककोड़ा, केला, काकमाची। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इनके अंदर उपस्थित होने वाले जो तत्व है उसके कारण रसौषधि की बायो अवेलेबिलिटी कम होती है या उसकी पोटेंसी कम होती है या ड्रग और फूड का इंटरेक्शन होता है और एलर्जिक रिएक्शन आती है, पता नहीं। ड्रग और फूड इंटरेक्शन इस विषय के ऊपर बहुत सारा रिसर्च करके उन्होंने 8 बंदों का सार निकाला है। अभी जो प्रस्तुत मैं करने जा रहा हूं तो गिने चुने कुछ रिसर्च पेपर्स है। जो पहला रिसर्च पेपर है वो है शहद गर्म करने के बाद क्या होता है, इसके ऊपर ये पेपर पब्लिश हुआ है 2010 में। जब शहद गर्म किया जाता है तो उससे जो है HMF ये पदार्थ तैयार हो जाता है। दूसरा आता है सिंथेटिक मिल्क के ऊपर, फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी के एक मैगजीन में पब्लिश हुआ पेपर 2013 में। इसके ऊपर डीएनए भी एक भांडाफोड़ वीडियो उन्होंने बनाया है, आपको यूट्यूब पे अभी भी मिल सकता है। क्या आपको पता है कि सिंथेटिक मिल्क आपके गांव तक पहुंच गया है और इसके कारण जो है हमारे शरीर में बहुत हानि हो रही है। हिंदुस्तान में टाइम्स में एक खबर छपी है, गर्मा गर्म तेल में जो पकोड़े तले हुए रहते हैं वो हमारे न्यूज़पेपर में रैप करके देते हैं, तो न्यूज़पेपर की जो इंक है उसके कलर्स उसमें घुस जाते हैं और हमारी जो फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी है इंडिया की, तो उन्होंने इसके लिए मना किया है, ये आप ना करें तो बेहतर है। हाँ, मैंने अभी बोला था ना वो गटर वाले पानी का, तो ये पेपर है assessing risk of heavy metals from consuming food grown on sewage irrigated soil and food chain transfer। ये बहुत ही सोचने की बात है और इसके ऊपर और यदि गहरा अध्ययन हुआ तो हमें पता लगेगा कि हमारे यहाँ जो आजकल बीमारियां दिख रही है उसके एग्जैक्टली कारण क्या है। ये और एक रिसर्च पेपर है, सांप्रत काल में विरुद्धारणों को फूड इनकॉम्पेटेबिलिटी ऐसा कहा गया है। तो इस शोध निबंध में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है और ये अंत का पेपर है, हमारे औरंगाबाद में मित्र हैं वैद्य मुकुंद सबनीस इनका विरुद्ध आहार क्रिटिकल रिव्यू। बहुत ही अभ्यासपूर्ण ये शोध निबंध है, जिज्ञासु ने वो पूरा रिसर्च पेपर पढ़ना चाहिए। उन्होंने इसके वो सब डिटेल्स जो है देने का प्रयत्न किया है। हमारे भारत सरकार का फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, उन्होंने एक पोस्टर बनाया है, इट राइट इंडिया। आयुर्वेदीय वैद्यों ने इनको विरुद्धान्न के बारे में अवगत कराना जरूरी है, तब भी हम कह सकेंगे कि सही भोजन बेहतर जीवन। व्याख्यान का आनंद लेने वाले सभी श्रोतृगण को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं और ये व्याख्यान मैं बृहत्तरी रत्न वैद्य दातार शास्त्री को समर्पित करता हूं।
जिनकी आज 111वीं जयंती है। और इसके साथ में ही मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कोर्टिकर सर ने हमें बहुत अच्छे से विरुद्ध ये संकल्पना के बारे में अवगत कराया है। तो मैं आयुर्वेद व्यासपीठ की तरफ से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और ये हमारा फेसबुक लाइव अभी यहीं पे समाप्त हुआ ऐसा घोषित करता हूँ। धन्यवाद।